दोस्तों, टी सीरीज आज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी तो है ही, साथ ही साथ इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में लिया जाता है और 60% मार्केट शेयर के साथ टी सीरीज आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही बचती है। दोस्तों, इस कंपनी को एक छोटे बिजनेस से शुरुआत करके कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाने वाले उनका नाम था गुलशन कुमार, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन समय बीतने के साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी नहीं इबारत लिख दी। हालांकि सफलता की बुलंदियों पर राज कर रहे गुलशन कुमार से जलन रखने वाले लोगों ने महज 41 साल की उम्र में ही उनकी हत्या करवा दी, लेकिन उनका ये छोटा सा ही जीवन दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया और आज भी उनकी लाइफ स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आज टी सीरीज की पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से एक सड़क में जूस बेचने वाले एक लड़के ने ऐसी कंपनी बनाई जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल बनकर सामने आई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मई 1956 को, जब नई दिल्ली के पंजाबी हिंदू परिवार में गुलशन कुमार दुआ का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रभान कुमार दुआ था, जो कि दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस बेचने का काम किया करते थे और फिर अपने पिता का हाथ बटाने के लिए गुलशन कुमार ने भी बचपन से ही यही काम करना शुरू किया। हालांकि आगे चलकर जूस के काम में फायदा बहुत ही कम हो जाने की वजह से उन्होंने ऑडियो कैसेट्स बेचने का काम शुरू किया और उस टाइम ऑडियो कैसेट मार्केट में नया नया आने की वजह से उनका ये बिजनेस बहुत ही जल्द चलने लगा और फिर पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद में उन्होंने फिर नोएडा में अपना काम बढ़ाया और सुपर कैसेट इंडस्ट्री नाम से एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत की। और फिर कुछ समय बाद से उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी बड़े काम करने हैं तो उसके लिए उन्हें मुंबई ही शिफ्ट होना पड़ेगा। और फिर इसी सोच के साथ गुलशन कुमार मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने संगीत को और भी अच्छे से समझा और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर 1983 में उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज कर दिया। और दोस्तों, टी सीरीज में पहली बार अपना ओरिजिनल म्यूजिक 1984 में लल्लू राम नाम की फिल्म से दिया। हालांकि शुरुआती समय में टी सीरीज की ऐसी कोई भी एल्बम नहीं आई जो कि कंपनी को नई पहचान दिलवा सके और इस दौर में खुद गुलशन कुमार के गाए हुए कई सारे भजन कंपनी अपने लेबल के अंतर्गत रिलीज करती रही और वो सभी भजन आज भी लोगों के द्वारा सुनने को मिलते हैं। हालांकि आगे भी अपने प्रयासों को गुलशन कुमार ने जारी रखा और फिर पहली बार 1990 में आशिकी फिल्म के गानों से कंपनी को नई पहचान मिल गई और इस एल्बम की लगभग 20 मिलियन कॉपीज को बेची गई, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले एल्बम्स में से एक है। और यहीं से टी सीरीज को जो सफलता मिलनी शुरू हुई वो आगे कभी भी नहीं रुकी और 1997 आते आते टी सीरीज बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल के तौर पर सामने आई। ऐसे ही एक दिन गुलशन कुमार कामयाबी की नई गाथा लिख रहे थे, लेकिन उनकी इतनी तेजी से तरक्की को देखते हुए उनके बहुत सारे कंपटीटर जलन की भावना रखने लगे और इसी के चलते वो 41 साल के थे तब उनकी हत्या करवा दी गई। और फिर छानबीन में ये पाया गया कि इस हत्या में डी कंपनी का हाथ था और जब उनकी हत्या की थी तब सुदेश कुमारी यानी कि उनकी वाइफ से उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां हुई, जिनमें लड़के का नाम भूषण कुमार और लड़की का नाम तुलसी और खुशहाली है। और फिर गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद से टी सीरीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने संभाली और इन्होंने भी समय के साथ बदलाव कर गुलशन कुमार के म्यूजिक एम्पायर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और जो कि एक गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार एक नई उम्र के युवा थे, इसलिए उन्होंने अपनी समझ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर जोर दिया और यही कारण है कि आज भी टी सीरीज देश का नंबर 1 म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है। और दोस्तों, 13 मार्च 2006 को टी सीरीज यूट्यूब पर भी चैनल बनाया गया, जो कि आज पूरी दुनिया में यूट्यूब का दूसरा सबसे बड़ा चैनल है। हालांकि चैनल बनाने के 4 साल बाद से यानी कि 2010 में टी सीरीज ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया और इस चैनल में फिलहाल 65 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि शायद आपके वीडियो देखते समय और भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि हर रिलीज चैनल के साथ 1,50,000 नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं। और इस कंपनी में जनवरी 2018 से जुलाई 2018 के बीच सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से ही $100 मिलियन की कमाई की गई। हालांकि दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि टी सीरीज कंपनी हर एक उस युवा के लिए मोटिवेशन है जो कि फिलहाल अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं
क्योंकि गुलशन कुमार अगर जूस बेचने से लेकर सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आशा करते हैं गुलशन कुमार की लाइफ को जानकर आपको भी कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।